सभी को स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर 9 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपको हम क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर 9 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। और शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो दिल्ली के जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का सुल्तान था इसको लाख बख्श कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक आपका है मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अलबुर्नी जो है आपका महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। कौन सा चीनी यात्री भारत आया था गुप्त काल में? ये था आपका कौन? फाहियान था। ठीक है, फाहियान जो है ना एक चीनी यात्री था और ये आपका गुप्त काल में भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फाहियान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक आपका जीएस लिबदेव को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जीएस लिबदेव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये आपका लिखा था अरबी भाषा में। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, अरबी भाषा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अलबुर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अलबुर्नी जो है आपका यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, यूनानी भाषा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि अलबुर्नी भारत किस शताब्दी में आया था? तो अलबुर्नी भारत जो है आपका 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, 11वीं सदी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है आपका मोरक्को देश का निवासी था। ऑप्शन ए 20 का राइट आंसर होगा, मोरक्को। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो आपका अलबुर्नी ही था। ठीक है, अलबुर्नी जो एक विदेशी यात्री था जो क्या किया था? पुराणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अलबुर्नी। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? तो भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है आपका इब्न बतूता ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा जो है आपका 14वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि किताब उल रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रहेला में जो है ये आपका इब्न बतूता की वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो रेहला नामक पुस्तक जो है आपका इब्न बतूता की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि खिलजी वंश का संस्थापक था। तो खिलजी वंश का संस्थापक आपका अलाउद्दीन खिलजी था। फरोज खिलजी था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपका फरोज खिलजी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फरोज खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुल्तानों में घोड़े को दोगने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सुल्तानों में घोड़ों दागने की, ठीक है, घोड़ों दागने की प्रथा की शुरुआत जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी?
तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? आपका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में जो है ये आपका अब्दुल रज्जाक अल बुरनी और आपका बनियार, ये सभी जो है अफ्रीकी यात्रा या अफ्रीकी यात्री जो है भारत आया था आपका हुमायूं के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं था। अब्दुल रज्जाक अल बुरनी बनियार, इनमें से कोई नहीं था हुमायूं के दरबार में आने वाला अफ्रीकी यात्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज रासो का लेखक था आपका चंद्रबर दाई था। ठीक है, कौन था? चंद्रबर दाई था पृथ्वीराज रासो का लेखक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबर दाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि फ्रांसवा बनियार किस देश से भारत आया था? तो फ्रांसवा बनियार जो है ये आपका फ्रांस देश से भारत आया। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांसवा बनियार था, तो फ्रांसवा बनियार था आपका एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, एक इतिहासकार था। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने बनियार किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बनियार जो है आपका शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था? जो ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर यह जो है आपका यात्रा वृत्तांत था आपका फ्रांसवा बनियार का। ठीक है, फ्रांसवा बनियार का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रांसवा बनियार। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि जीन बेंटिस्ट टर्वनियर किस देश से भारत आया था? तो ये आया था फ्रांस से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि फ्रांसवा बनियार किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था आपका फ्रांसवा बनियार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? तो आपका वेनिस से चलकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनिस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? तो ये बताया था आपका बर्नियर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बर्नियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक था आपका राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो ये था आपका टर्वनियर। ठीक है, टैवनियर विदेशी यात्री था जिसको हीरो की खानों में रुचि थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टैवनियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो आपका ये था आपका बर्नियर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो कहा जाता है मार्को पोलो को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो ये लिखा है आपका अल बुरनी का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बुरनी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज आपका राजदूत था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा राजदूत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? तो पद्मिनी जो थी आपका मेवाड़ राज्य की रानी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि चित्तौड़ की विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ की विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला था आपका राणा कुंभा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है अल्लाह दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्लाह दरवाजा का निर्माण जो है ये आपका करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने पहली बार दाग और चेहरा किसे प्रारंभ किया था? तो पहली बार दाग और चेहरा जो है ना ये प्रारंभ करने वाला था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी।
तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 9 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था आपका क्लास 12 की, और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। अगले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।